जो भी जनता की प्राथमिकता है और जो सरकार की प्राथमिकता है यहाँ पे वही हमारी प्राथमिकता होगी। जो प्राइमा फेसाई दिख रहा है, प्रथम दृष्टता जल जमाव की समस्या, जल संचयन की समस्या, बाढ़ से रिलेटेड जो तैयारी हो वो पूर्ण हो। हमें अर्बन एरिया में जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से सारी चीज़ें हैं उनको एक बार अच्छे से हो जाए। बस स्टैंड की समस्या टाइमली दूर हो ताकि लोगों को आवागमन का आराम हो। स्टेडियम का प्रोसेस चल रहा है ताकि युवाओं को वो जल्द से जल्द स्टेडियम बने तो उनको खेलने की जगह, अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र पे ज़मीन पे क्या काम हो रहे हैं, अंचलों में अंचलाधिकारी और पूरा रेवेन्यू सिस्टम ढंग से जनता को जो पहला हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ से लोगों को रूबरू होती है योजनाओं का, वहाँ पे प्रखंड और अंचल, वहाँ पे लोगों को सारी सुविधाएं मिल रही है कि नहीं मिल रही है और सभी योजनाओं का लाभ आम व्यक्तियों तक पहुँच पा रहा है कि नहीं पहुँच पा रहा है। पंचायतों में हमारे जितने पंचायत सरकार भवन हैं जो बन गए हैं वो फुल्ली फंक्शनल हो गए हैं कि नहीं, उनके आरटीपीएस केंद्र फुल्ली फंक्शनल हो गए हैं कि नहीं, लोगों को वहाँ पे जो सर्विसेज मिलनी चाहिए वो पंचायत पे ही अवेलेबल हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। पंचायतों के लेवल पे जो ग्राम कचहरी सिस्टम है वो फुल्ली फंक्शनल हो गया है कि नहीं हो गया है, ताकि जो छोटे छोटे मुद्दे हैं वो ग्राम कचहरी के लेवल पे रिजॉल्व हो जाए, जो कि बड़ा रूप ना ले। वो सिस्टम इंस्टीट्यूशन पूरी तरीके से कारगर हो गया है कि नहीं हो गया। अन्य जितनी भी हमारी प्राथमिक, हमारी जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं और जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट हो गया, रिंग रोड का प्रोजेक्ट हो गया, NH हमारा 527B का प्रोजेक्ट हो गया, अन्य हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं, हमारे जो भी पौराणिक, जो यहाँ की टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट जितनी भी प्लेसेस हैं वो कितना अच्छे से डेवलप्ड है कि टूरिस्ट अगर आ रहे हैं हमारे बाहर से, मधुबनी के अंदर के तो है ही हैं, बाहर से भी जो लोग आ रहे हैं उनको वो बेसिक सुविधाएं मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। कि खासकर जो मधुबनी के बाहर से आ रहे हैं वो हमारे गेस्ट हैं सर, हमारे गेस्ट हैं, तो हमारा ये उत्तरदायित्व तो बनता है कि हमारे गेस्ट एक अच्छी यादों के साथ मधुबनी से जिस आस्था और चेष्टा के साथ आए और जब निकल के जा रहे हैं तो वो उतने ही अच्छे मन से जाएं, तो वो वहाँ पे उनको वो चीज़ें मिल रही कि नहीं मिल पा रही। मूलभूत यही सारी चीज़ें हैं। बाकी क्षेत्र को शुरुआती 1-2 महीने में यही प्राथमिकता रहेगी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंसिव फील्ड का विजिट कर सकें और फील्ड को समझ सकें और अपनी टीम से जितनी तेज़ी से नीचे तक रूबरू हो सकें, ताकि जल्द से जल्द जो यहाँ की मधुबनी की हमारी जनता है उनकी जो आशाएं हैं उनको पूरा कर सके। और मधुबनी की जनता से भी मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि वो भी जो सकारात्मक चीज़ें हैं वो जितनी जल्दी से जल्दी अगर हमको बताना चाहेंगे, जो हम लोग का जनता दरबार का दिन है उसमें मिलने का दिन है उसमें रखना चाहेंगे। और मीडिया के भी बंधुओं से यही उम्मीद है कि वो भी जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं या कोई इनपुट फील्ड से देना है वो टाइमली हम तक पहुंचा सकें, यही आशा रहेगा। और हम लोग एज अ टीम, ना कि सिर्फ प्रशासन के मेरे जितने लोग हैं बल्कि यहाँ की जनता और मीडिया बंधु और जितने लोग हैं, हम लोग एज अ टीम इस ज़िले को आगे लेके जाएंगे, वहाँ से जहाँ तक पीछे के जितने जिला पदाधिकारी गण अपनी मेहनत से, परिश्रम से ज़िला को यहाँ तक लेके आएँ पूरी टीम के साथ, हम लोग इसके आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। 2016 का सर एक वीडियो आपका अभी वायरल हो रहा है जिसमें आप मसौढ़ी में SDM बन के गए थे और आपने उसमें कहा कि वहाँ ट्रैफिक समस्या बहुत, मधुबनी में सबसे भीषण समस्या सर मधुबनी मुख्यालय में ट्रैफिक का, इसको ज़रा सर आप कैसे अब पूरे बिंदु को अध्ययन कर लेते हैं, अध्ययन करने के बाद आप लोगों का भी मंतव्य प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम तो अभी आए हैं, आप तो इस समस्या से पहले से रूबरू हैं, तो समाधान भी आपके मस्तिष्क में होगा। हम लोग एक व्यापक विचार करके और एक बार पूरी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद समाधान की तरफ हम लोग अवश्य आगे बढ़ेंगे। अतिक्रमण से यहाँ बहुत बड़ा मसला है, इसी अतिक्रमण की वजह से जाम ज़्यादा लगती है। फिर जब फील्ड का विजिट करेंगे उसके बाद ही इस बिंदु को भी समझ में आएगा और जो नियम संगत होगा वो कार्रवाई की जाएगी। मुख्यालय में एक भी रोड मोटरेबल नहीं है सर, तब तो जो है उस पर लोग चल रहे हैं, लेकिन शहर जब आप प्रवेश किए होंगे तो आपने भी शहर की स्थिति देखी होगी, और जब शहर में आप घूमेंगे सर तब मुख्यालय का क्या सड़क की स्थिति है यह आपको स्वयं पता चलेगा।
अब जब इंजीनियरिंग सेल का रिव्यू करना शुरू करेंगे तो आइडिया लगेगा कि इस रोड की स्थिति कहाँ पे फंसी हुई है। उस सिचुएशन को समझने के बाद सकारात्मक पहल करेंगे और प्रयास यही करेंगे कि जो भी अवरोध है उसको दूर करते हुए हम लोग एक अच्छे शहर के रूप में मधुबनी को निकालें। थोड़ी सी बारिश होने पर सर पूरा शहर जलमग्न हो जाता है, भैया का घर में भी पानी घुस जाता है। वो सेम बिंदु ही लिंक है, हम लोग एक ही चीज़ दृष्टिकोण से। सर एक पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए कि स्पेशल पार्किंग जो होती है जो चार्जेबल, जहाँ पे लोग अपनी गाड़ी 4 व्हीलर्स वगैरह पार्क कर सकते हैं, उसका बिल्कुल अभाव है यहाँ। इस कारण से यत्र तत्र लोग पार्किंग करते हैं तो उससे कठिनाई भी होती है और ट्रैफिक पुलिस को भी कठिनाई होती है, लोगों को भी होती है। एक प्रश्न सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन 2018 में सर यहाँ स्टॉर्म ड्रेनेज सिस्टम मैंने बनने के लिए सरकार से फंड आया, 2025 हो गया है सर, जबकि उसको 20 तक ही तैयार हो जाना था। अब 25 हो गया, अभी तक वो पूरा नहीं हुआ और पानी उस रोड पे नहीं निकला। आपने ये बिंदु उठाया है, बुड़को के रिव्यू में मेरे दिमाग में जरूर रहेगा। आपको सर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, आपका स्वागत, अभिनंदन अखबार की ओर से, व्यक्तिगत अपनी ओर इसके से। अतिरिक्त आप लोग को अगर कोई भी महत्वपूर्ण फीडबैक आपको द्वारा दिया जाएगा हमको दीजिएगा, हम सर